इजराइल को मिली बड़ी सफलता। इजराइल बना सुपर पावर जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। पाकिस्तान में टूट पड़ी मुसीबत। दोस्तों, इजराइल को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा है, लेकिन इजराइल ने अपने बचने के लिए कुछ ऐसे हथियारों का निर्माण कर लिया है जिससे लड़ पाना लगभग नामुमकिन सा है। इजराइल दुनिया के नक्शे में एक छोटा सा देश नजर आता है, लेकिन वह अपने पास इतनी ताकत रखता है कि वह दुनिया के बड़े से बड़े देश को अच्छा सबक सिखा सकता है। इसका अंदाजा आप यही से लगा सकते हैं कि इजराइल ने कुछ ऐसे हथियारों का निर्माण कर लिया है जिसके बारे में कोई दूसरा देश सोच भी नहीं सकता, जिसकी वजह से इजराइल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि ईरान से इजराइल का तनाव लगातार चल रहा है और ये तनाव इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए इजराइल ने धरती के वायुमंडल के बाहर ही दुश्मन मिसाइलों को तबाह करने वाला हथियार बना लिया है। इस खतरनाक प्रणाली का नाम है एरो वेपन सिस्टम। इजराइल ने वायुमंडल के बाहर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। एरो वेपन सिस्टम वह सिस्टम है जो इजराइल की तरफ आ रहे खतरे को आसानी से मार सकता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वह खतरा वायुमंडल के अंदर है या वायुमंडल के बाहर है। इजराइल अंतरिक्ष में भी अपने दुश्मनों को मार के खत्म कर सकता है। आसान शब्दों में कहे तो इजराइल के पास अब वह ताकत आ चुकी है जिसके होते हुए इजराइल को कोई भी दुश्मन छू नहीं सकता। आपको हम यह भी बता दें, ईरान ने पिछले महीने इजराइल के ऊपर एक साथ 16 मिसाइलों को चलाकर इजराइल को एक बड़ी चेतावनी भी दी थी। ईरान से बढ़ते मिसाइली खतरों को लेकर इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इजराइल को अब किसी भी देश से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बना लिया है जिसकी सहायता से वह बेफिक्र होकर आराम से बैठ सकता है। यहाँ पर दुश्मन चाहकर भी इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इजराइल के पास पहले से ही एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम आयरन डोम है और इसकी सहायता से इजराइल अपने आप को किसी भी मिसाइल से आसानी से बचा सकता है। आयरन डोम रॉकेट मोर्टार मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकता है। पिछले साल 11 दिन गाजा पट्टी से चले युद्ध के दौरान इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी अच्छा काम किया था, जिसके बारे में मिलता है कि हमास ने इजराइल के ऊपर 4000 मिसाइल दागे थे, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम में 90% मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया था। लेकिन अब इजराइल ने एरो 3 लंबी दूरी वाले डिफेंस सिस्टम को बना लिया है। आपको बता दें, इस डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए इजराइल ने अमेरिकी एक्सपर्ट का भी सहारा लिया है। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह बात कही गई है कि हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और यह कामयाबी इतनी बड़ी है कि इसको देखते हुए हम इसे अपनी सेना को तुरंत सौंप रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में अलग बवाल मचा हुआ है। जैसा कि आपको पता भी होगा, पाकिस्तान एक तरफ पैसे की कंगाली में चल रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत पर मुसीबत आती हुई चली जा रही है। वह जिस जगह जा रहा है लोन मांगने, उसे वहीं से भगाया जा रहा है। वह बिल्कुल कंगाल होकर घर बैठ गया है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे। अभी जो है पाकिस्तान बलूचिस्तान के मामले में फंसा हुआ है। बलूचिस्तान के लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन चालू कर दिया है और ऐसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जैसा पाकिस्तान में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। इस प्रदर्शन में छोटा बच्चा भी है और बड़ा बुजुर्ग भी। इस प्रदर्शन में हर कोई शामिल हो रहा है। तो वहीं चीन भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है कि वह अपने सीपेक परियोजना में हुई लागत को किसी भी तरीके से वसूल करना चाहता है। इसमें पाकिस्तान से चीन ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान से चीन को पैसा चाहिए, वह अपनी लागत कहीं से भी खोएगा नहीं। यहाँ पर लोगों के प्रदर्शन करने की वजह यही है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान अपने बनाए हुए नियम के अनुसार किसी भी लोग को फायदा नहीं दे रहा है। इसमें लोगों को मानना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान के लोग अपनी ही जमीन पर नहीं चल पा रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आया तो पाकिस्तान भागा हुआ। IMF ने पाकिस्तान के सामने अपनी शर्तें रख दी क्योंकि इस समय पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी हालत खराब हो चुकी है। इसलिए पाकिस्तान IMF के पास जाकर लोन मांग रहा है, जिसमें IMF ने कहा कि पाकिस्तान अपनी टैक्स नीति को बढ़ाएगा और IMF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी पानी और बिजली के टैक्स को बढ़ाएगा ताकि आपको प्रॉफिट हो और आप हमको हमारा पैसा लौटा कर दे सके। यहाँ पर पाकिस्तान सरकार ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है कि चीन भी उसे कर्ज देने
के लिए तैयार नहीं है और उसके पास अब कोई भी रास्ता भी नहीं बचा है। यहाँ पर पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचता है। इसी शर्त को मानने के चक्कर में पाकिस्तान ने एक नया टैक्स लागू कर दिया है और यह टैक्स सबसे पहले बलूचिस्तान में ही लागू किया गया है, जिसमें शामिल है बिजली की नई दरें, बिजली के नए कानून कायदे और टैक्स वगैरह। पाकिस्तान ने टैक्स बढ़ाना तो बलूचिस्तान से ही शुरू किया था, लेकिन अब वह पाकिस्तान के हर एक हिस्से में धीरे धीरे लागू हो रहा है। यही वजह है कि इसके विरोध में सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जनता भी धीरे धीरे विरोध में खड़ी हो रही है और पाकिस्तान को इसका असर भी दिखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पूरी तरीके से मजबूर हो गया है। इस समय बलूचिस्तान की हालत ऐसी हो गई है, यहाँ पर पाकिस्तान को बड़ी संख्या में सेना तक उतारनी पड़ गई है। आपको हम बता दें कि 16 दिसंबर को इमरान खान ने कह दिया था कि हम आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान भी यह जानता है कि यहाँ पर पाकिस्तान जनता की मांगों को नहीं मान सकता। पाकिस्तान इन सब बातों के पीछे कहीं ना कहीं भारत को ही जिम्मेदार मानता है। यहाँ पर पाकिस्तान कहता है कि इसके पीछे भारत का ही हाथ है, क्योंकि भारत ने ही IMF को मना करके रखा है कि वह पाकिस्तान को लोन ना दे। इसके पीछे आपकी क्या राय है? क्या सच में भारत ऐसा कर सकता है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में एक लाइन बनाई जा रही है जिसको डूरंड लाइन कहते हैं। आपको हम बता दें, जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागने वाले थे, उन्होंने जब यह स्थिति भांप ली थी कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होगा, तब इन्होंने यहां पर एक दांव खेल दिया था और एक बयान दे दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि असली अफगानी वही होगा जो इस लाइन को नहीं मानेगा। आपको हम बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की असली समस्या की जो जड़ है वह यही डूरंड लाइन है। बता दें, डूरंड लाइन के इस तरफ भी पश्तून समुदाय के लोग रहते हैं और डूरंड लाइन के उस तरफ भी पश्तून समुदाय के लोग रहते हैं और ये लोग मानते हैं ये पूरा इलाका अफगानिस्तान का है, ना कि पाकिस्तान का। अफगानिस्तान 1947 से पहले ब्रिटेन और रूस के बीच हमेशा से ही खेल बनकर रह गया था और अफगानिस्तान को एक बफर जोन के रूप में देखते थे ब्रिटेन और रूस जैसे देश, ताकि एक दूसरे के मामले में यह दखल ना दे। जब ये सब कुछ छोड़कर ब्रिटेन वापस जाने लगा, तब इन्होंने एक डूरंड लाइन खींची और इसके अनुसार यहां से हो गया अफगानिस्तान और यहां से हो गया पाकिस्तान। लेकिन डूरंड लाइन को अफगानिस्तान अब भी नहीं मानता है। यहां पर पाकिस्तान बड़ा खुश था जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो गया था। यहां पर पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में जैसा हम चाहेंगे वैसा हम करवा लेंगे। जो लोग डूरंड लाइन को नहीं मानते उनसे भी हम डूरंड लाइन को मनवा लेंगे। लेकिन यहां पर अब कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। जैसा पाकिस्तान ने सोचा था उसको वैसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस विषय पर आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद।